बिहार में जो 10,000 रुपए दिए थे दोबारा महिलाओं को नहीं मिले और महिलाएं ढूंढ रही थी कि कहां जाएं, किस बैंक में अपना अकाउंट खाता खुलवाएं। आप सोचिए इस यूपी सरकार में क्या ऐलान कर रहे हैं कि 50,000 रुपए साल के दिए जाए। 1,000 रुपए नहीं दे पाए बोलो। और आप निकालिए विधानसभा में इसी सरकार ने कहा कि हम 1,500 रुपए देंगे गरीब माताएं बहनों को, बुजुर्गों को। बताओ, जो 1,500 रुपए नहीं दे पाए वो 40,000 रुपए देंगे, 50,000 रुपए देंगे कि 40,000 रुपए साल अपनी माताओं बहनों को देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जब भी अखिलेश यादव से कोई सवाल पूछा जाता है तो ऐसी पिच पर ले आते हैं भारतीय जनता पार्टी को जहां उनको कोई काट नजर नहीं आती। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा अखिलेश यादव की ह्यूमर की बहुत चर्चा होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर की। जब बैठे बैठे पत्रकारों के सामने सिर्फ मोहब्बत से ईमानदार बोल दें तो महिला पत्रकार काहे की एंकर उछल पड़े, चेहरा देखने लायक होता है, बिलबिला उठे, वो ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं। फिलहाल ये चर्चा जो अब नई शुरू हुई है वो शुरू हुई है जाती हुई सत्ता को अपने हाथ में रखने की कवायद के लिए सरकारी खजाने से महिलाओं के नाम पर 50-50 हजार रुपए देने की। वो जानते हैं ये फूगा जब छोड़ा गया बिहार में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, तो जाती हुई सत्ता को कंट्रोल कर पाए थे। अब यही कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। खास बात इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर यह भी है कि अब सवाल हिंदू मुसलमान वाला नहीं रह गया है। हिंदू में भी वो जो वाकई सच्चे सनातनी है, जो वाकई राम भक्त है, वो नाराज चल रहे हैं कि जब मोदी केंद्र में और उत्तर प्रदेश में योगी, ये सोचकर हमने कहा, नारे लगाए कि वाकई तभी राम मंदिर बन पाया, तो आज भी तो मोदी केंद्र में, उत्तर प्रदेश में योगी हैं, तो चढ़ावा चोरी का क्रेडिट लेने से पीछे क्यों हट रहा है? ये जानते हैं आने वाले चुनाव में ये मुद्दा न केवल उठेगा बल्कि गले की फांस बना है, तो डाइवर्ट करने के लिए तरीका भी जरूरी हो जाता है। लेकिन इस पर आते हैं अखिलेश यादव, जो परतें उधेड़ी गई हैं वो न केवल सुनिए बल्कि आज आपको दिखाने जा रहा हूं। उन्होंने साल 2012 से 2017 तक बच्चों के लिए, युवाओं के लिए जो किया उसको आधार बताते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब देखना है कि जनता किस पर भरोसा करती है, उन पर जो अपने 1 घंटे के भाषण में 55 मिनट हिंदू मुसलमान करते हैं वो, या फिर वो जिन्होंने वाकई कर दिखाया। क्या ऐलान है वो भी दिखाऊंगा और कहां कहां कैसे परतें खुली हैं वो भी आपको दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबको पता है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐलान, मतलब कहा जा रहा है, अभी ऐलान नहीं हुआ, माफी चाहूंगा, कहा है कि एक योजना पर विचार चल रहा है कि ये वाली योजना जो महिलाओं को, चूंकि आधी आबादी और सम्मानित तरीके से रहता है, अब कहना क्या है कि महिलाओं को अपने वोट शेयर में लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, उनका वोट शेयर ना प्रभावी रहता है। वो बिहार में भी देख चुके हैं, पश्चिम बंगाल में भी देख चुके हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में देख चुके हैं। तो अब ऐसे में इनको कोई नया तरीका नहीं मिल पा रहा। आज तक इन्हें याद नहीं आई, 17 में थे जब मुख्यमंत्री रहे, तब से बता रहा हूं, 17 में रहे, 18 में रहे, 19 में रहे, 20 में रहे, 21 में रहे, 22, 23, 24, 25, 26 तक। लेकिन 26 में आकर इन्हें याद आया कि महिलाओं को अब आर्थिक तौर पर मदद करनी चाहिए। ये महिलाओं के लिए मदद वाली बात है या वाकई अपने रोजगार को जारी रखना है कि कुर्सी बचानी है? खैर, जो भी है, खबर ये निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर विचार कर रही है। ये पूरा का पूरा योजना रखी कि 50-50 हजार रुपए देने हर महिला के खाते में। शुरुआत में 20-20 हजार रुपए दे देंगे, चुनाव निपट जाएगा, उसके बाद देख लिया जाएगा, जो भी हो सकता है दे भी दें, मैं ऐसा मना भी नहीं कर रहा, देगी क्या है। यूपी में महिलाओं को मिल सकते हैं 50-50 हजार रुपए, चुनाव से पहले मिलेगी 20 हजार की किश्त, तो 20 हजार रुपए की किश्त दी जाएगी, ये कहा जा रहा है। ठीक है, 20-20 हजार रुपए अपनी जेब से तो नहीं दे रहा। सवाल दो है यहां पर, अगर ये योजना आती तो पहला ये कि 17 से 26 तक, अब 26 में आकर याद क्यों आया, मिड 26 में, 2017 से लेकर 2026 तक योगी आदित्यनाथ को याद क्यों नहीं आया? क्या तब महिलाएं समृद्ध थीं, पूरी तरह से समृद्ध थीं? और योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ऐसी हालत हो गई कि महिलाओं को अब ये किश्त देने की जरूरत पड़ रही है, आर्थिक सहायता। यानी योगी आदित्यनाथ की नीतियां ऐसी रही हैं कि महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति वो बिगड़ी है, ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ की देन है। वरना आर्थिक स्थिति अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल जाने के बाद बिगड़ी हुई मिलती तो आप 17 में, 18 में, 19 में, 20 में दे सकते थे, तब नहीं दी। तो ये पहला सवाल ये है। दूसरा ये कि भाई 20 हजार रुपए जो किश्त आप देने जा रहे हैं, क्या आप अपनी जेब से देने जा रहे हैं या सरकारी खजाने से देंगे? ये दोनों, या फिर भारतीय जनता पार्टी को जो चंदा मिला है उसमें से देंगे? ये भी क्लियर कट करना चाहिए। खैर, ये अपने आप में वैसे देखा जाए तो आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन 2024 में हो सकता है, लोकसभा चुनाव के वक्त किया,
अलग अलग टाइम पर करते रहे तो क्या ही उम्मीद की जाए। खैर, अब इनमें से जरा सुनिए यहाँ क्या हो रहा है, जरा क्या कहा अखिलेश यादव ने, पहले ये सुनिए। 1,500 रुपए नहीं दे पाए वो लोग, और आप निकालिए विधानसभा में इसी सरकार ने कहा कि हम 1,500 रुपए देंगे गरीब माता बहनों को, बुजुर्गों को। बताओ, जो 1,500 रुपए नहीं दे पाए वो 40,000 रुपए देंगे, 50,000 रुपए देंगे, और वो भी किस्त में देना चाहते हैं कि पहले आधा दे दो फिर बाद में देंगे जब सरकार बन जाएगी। इनकी बात पे कौन भरोसा करेगा? बिल्कुल यही 1,500 रुपए देने का वादा किया गया था इसी सरकार की तरफ से, वो आज तक महिलाओं के खाते में नहीं पहुंचा। अब ये देखना, देखिए ना समाजवादी पार्टी भाई अखिलेश यादव भी कोई लोकतंत्र कोई खेल पकड़ थोड़ी ना सकता, ना योगी आदित्यनाथ ना हम। लोकतंत्र में तो जिम्मेदारी जनता की है कि अपने आप ही समझ लो उसे क्या बेहतर है। यहाँ कोई प्रचार करने हम भी नहीं बैठे, जो बेहतर है। लेकिन आलोचना इसलिए जरूरी हो जाती है कि पहला तो जो आप 50,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं उनमें से चलिए 20,000 ही देंगे, मुझे मालूम है 30,000 पर तो आशंकाओं के बादल है, नहीं आ पाई सरकार तो क्या ही देंगे, और आ भी गई तो देंगे नहीं देंगे कंफर्म नहीं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में महिलाएं इसी बात को लेकर नाराज हैं। लेकिन जो 20,000 रुपए भी आप एक मुश्त किश्त दे रहे हैं हर एक महिला के खाते में, ये पैसा आएगा कहां से, वो भी जरूरी हो जाता है। और पुराने वादों का क्या हुआ, जो 1,500 रुपए आप देने का वादा कर रहे थे वो आज तक खाते में क्यों नहीं पहुंचा। जरा यहां सुनिए, अखिलेश यादव ने जो पर्दा खोली है बिहार को लेकर, इस बार खोली है, पहले उत्तर प्रदेश और अब बिहार, जरा सुनिए। चैनल हमें दिखाई दे रहे हैं, मोबाइल चैनल भी है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो अलग तरह से काम करता है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया थोड़ा अलग काम करता है। बिहार में जो 10,000 रुपए दिए थे दोबारा महिलाओं को नहीं मिले, और महिलाएं ढूंढ रही थी कि कहां जाएं, किस बैंक में अपना अकाउंट खाता खुलवाएं। आप सोचिए इस यूपी सरकार में क्या ऐलान कर रहे हैं कि 50,000 रुपए साल के दिए जाएंगे, और अगर आप में से सबके पास गूगल होगा, यूट्यूब है, सब कुछ है, आर्काइव में निकालना। हमारे एक रंगी मुख्यमंत्री जी ने, और जब से कानपुर लखनऊ की सड़क खराब हुई है तब से हम योगी कम कहते हैं, इंजीनियर कहते हैं। हमारे इंजीनियर योगी मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे विधानसभा में कि 1,500 रुपए दिया जाएगा हमारे बुजुर्गों को और माताओं बहनों को। जो लोग 1,500 रुपए नहीं दे पाए उनसे आप उम्मीद करोगे 50,000 रुपए देंगे। याद कीजिए, समाजवादी पार्टी में कोई गांव नहीं बचा होगा जिसमें 30,000 और 35,000 का लैपटॉप उस समय न दिया गया होगा। बहुत से गांव होंगे और आपकी नॉलेज में होंगे। तो ये बात तो सच है ना। देखिए, तर्कों पर आप जीतना चाहे, आप कह दें कि ये था वो था, तमाम बातें कही, लेकिन ये बात तो सच है ना। मुझे आज भी कई लोग युवा मिलते हैं, वो उनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित उनके कार्यकर्ता रहे। वो खुद बताते उनके बच्चों को मिले थे, एक बेटिया थी एक बेटा था, दोनों को कई ऐसे हैं कि उनके घर में 3-3, क्योंकि पूरा हमारे संगठित परिवार का भी है ना कि चाचा ताऊ भाई बहन एक साथ रहते, तो उनके बच्चे, ये बहुत सारे बच्चे जो मतलब पूरे घर खानदान एक साथ रहता था, उन बच्चों को मिले। ये थोड़ी ना पूछा गया कि बीजेपी की हो, समाजवादी पार्टी को, और ये भी नहीं देखा गया कि तुम क्या हो क्या हो नहीं हो, सबको मिले ना। ये बात सच है, तो इस बात को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है ना। इसका जवाब ही दे दे, कोई जवाब दे ही नहीं पा रहे। ये देखिए, एक और ऐलान कर दिया है अखिलेश यादव से, तय किया हम लोगों ने, और पिछली बार भी आपको गणित बताया था कि 40,000 रुपए साल अपनी माताओं बहनों को देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और इसलिए क्योंकि 3,000 गुणा 12 36,000, और इतने साल जो नहीं दिया उसका इंटरेस्ट 4,000, तो कितना हुआ 40,000। जब आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं, सरकार का गरीब जनता का पैसा उद्योगपतियों को दे सकते हैं, तो वही पैसा बचा करके हम अपनी माताओं बहनों और गरीबों को बांटने का काम करेंगे। तो फिलहाल ऐलान यहां से भी हुआ है 40,000 रुपए, और ये दिया। ये बात भी सच है कि समाजवादी पार्टी की सरकार को लोग याद करते हैं इसीलिए कि हाँ काम तो किया था। देखिए आप भी सुनिए, बहुत कम दिन बचे हैं, ये बहुत बढ़िया है। चुनाव शुरू हो गया एकदम, बट टिकट तय करनी है। लेकिन अपने साथियों, हमें हर स्टेटमेंट से बचना है। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आए जिससे बीजेपी कुछ लाभ उठा ले। इसलिए आने वाले समय में हम लोग तय करेंगे, एक पर्चा छपा देंगे सबके लिए, छोटे से लेकर बड़े नेता के लिए, कि भाई इसी को बोलना, इसके अलावा हमको बोलना। तो भाई किसान की खाद, किसान की डीएपी, नैनो से कोई लाभ नहीं, एम्बुलेंस चल नहीं रही, डायल 100 बेकार कर दी, एक्सप्रेस वे बेकार कर दिए, आरक्षण लूट लिया। इसलिए अपने नेता छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से भी
एक किताब दे देंगे, एक पन्ना दे देंगे, इसी को पढ़ो, इससे ज्यादा इधर उधर मत देखो, क्योंकि ये पत्रकार साथी भी आपके नहीं है। कभी कभी याद रखना, जब बुरा वक्त आएगा एक भी पत्रकार साथी आपके साथ खड़ा दिखाई नहीं देगा, याद रखना। तो बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी करती क्या है, बयानों पर आती है और चल भी रहा, आप देख ही रहे। जाकर देख लीजिए, केंद्र में राहुल गांधी के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ कुछ नहीं मिल पाया तो मेलोनी वाले मामले पर पूरा का पूरा गोदी मीडिया छाती पीट रहा है, राष्ट्र विरोधी घोषित करने के लिए, साबित करने के लिए तुला पड़ा है। जबकि खुद वैसी ही खबरें चला चला कर चटकारे देता रहा गोदी मीडिया, बीजेपी के नेता, आईटी सेल के, तब इन्हें शर्म नहीं आई थी। अचानक से महिलाओं का सम्मान याद आ गया। बिल्कुल सही है कि चुनाव से पहले सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये एक तिल का ताड़ बनाने वाले और पूरा गोदी मीडिया इसीलिए बैठा हुआ है। नमस्कार।